वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और जो हम ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा रहे थे उसी का ये तीसरा लेक्चर है, तीसरा या चौथा लेक्चर है। इसमें हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है और कैसे होती है। तो सबसे पहले ये फिगर ध्यान से देखिए, मैंने क्लियरिटी के लिए एक बुक से ही फिगर ले लिया है। तो ये एक ट्रायंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसका जो एंगल ये है जो कि एक्यूट एंगल है, क्योंकि हम 0 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सबसे पहले हम 0 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें एक 0 डिग्री का एंगल जनरेट करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करेंगे कि ये एंगल हमारा ये जो है वो 0 डिग्री बन जाए। तो इसके लिए हम एंगल ये को छोटा करना शुरू कर देंगे। तो इन सारे फिगर्स को ध्यान से देखिए, पहले नंबर फिगर्स में अब जैसे जैसे हम एंगल छोटा करेंगे तो हमारी जो AC साइड है वो AC साइड मतलब नीचे आना शुरू कर देगी, नीचे स्लाइड होना शुरू कर देगी। और जब AC हमारा पॉइंट C नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो BC हमारा जो साइड है वो छोटा होता चला जाएगा। जैसे जैसे एंगल ये की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो हमारा जो C पॉइंट है वो नीचे आता जाएगा, C पॉइंट हमारा नीचे आता चला जाएगा। और जब हम 0 डिग्री के, यहाँ फिगर देखिए, अभी एंगल ये और छोटा हो गया और C पॉइंट और नीचे आ गया। जब हमारा एंगल एकदम 0 डिग्री के लगभग पहुंच जाएगा तो हमारा C पॉइंट जो होगा वो B पर ही लाई कर जाएगा। तो इस केस में हमारा एंगल ये जो हो जाएगा वो 0 डिग्री का नियरेस्ट 0 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको जैसा मैंने बेसिक शुरू में ही बताया था कि किसी भी एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल का साइन, मान लीजिए कोई एंगल है तो उसका साइन क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये हमारे साइन का बेसिक डेफिनीशन होता है। और ऐसे ही हमारे कास का मैंने क्या बताया था, बेसिक डेफिनीशन कास के लिए, कास का होता है एडजेसेंट साइड ऑफ दैट एंगल, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा बेसिक डेफिनीशन है, क्योंकि ये हमारे साइड्स के रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम 0 डिग्री वाला एंगल अगर देखें तो जो हमारा 0 एंगल, ये 0 डिग्री हो चुका, ध्यान से देखिए, जो एंगल हमारा ये है जो 0 डिग्री अब हो चुका है। ये डॉटेड लाइंस थी, जो पहले का फिगर था वो डॉटेड लाइंस में है। अब ये एंगल हमारा 0 डिग्री हो गया। तो इस केस में साइन ऑफ 0 डिग्री इक्वल क्या आ जाएगा, अब ये साइड हमारी जो C पॉइंट था B पे ही आ गया। तो ये के अपोजिट जो साइड थी उसकी लेंथ 0 के नियरेस्ट 0 हो गई है अपॉन, अब हाइपोटेन्यूस हमारा क्या था, हाइपोटेन्यूस जो ये वाली साइड थी वो AB के इक्वल आ चुकी है। तो 0 अपॉन AB हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, आपको 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा साइन ऑफ 0 डिग्री इक्वल कितना आ गया। अब कॉस की क्या होती है डेफिनेशन, कॉस ऑफ 0 डिग्री इक्वल, तो आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट साइड हमारा ये जो हमारा एंगल है 0 डिग्री का, उसके लिए एडजेसेंट साइड AB हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूस भी हमारा अब AB पे ही, ये वाली साइड जो थी वो AB के ऊपर ही आ गई, तो AB के इक्वल आ चुका है। तो AB अपॉन AB हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया
इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई और sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। तो sin 0 हमें पता चल गया कि sin ऑफ 0 डिग्री इक्वल 0, cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल 1। तो यहाँ से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहे आप चाहें तो बेसिक डेफिनेशन यूज करके tan 0 की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर tan का मैंने शुरू में ही बताया था कि tan थीटा इक्वल आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से हम tan 0 अगर लिखना चाहें तो sin 0 अपॉन cos 0 डिग्री। तो इक्वल कितना आ गया, sin 0 की वैल्यू अभी मैंने निकाला 0 अपॉन cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 0। तो tan 0 की वैल्यू 0 आ गई। अब जैसे हमें sin cos tan की वैल्यू पता चल गई तो हम बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री, तो उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 0 से किसी नंबर को की डिविजिबिलिटी डिफाइंड नहीं होती है, और इसी को एक सिंबल दिया गया है जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसी को। अगला जो हमारा सेक 0 की वैल्यू होगी, क्योंकि सेक हमारा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस 0, और अभी मैंने कॉस 0 की वैल्यू बताई थी 1 होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस ऐसे आप निकाल सकते हो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू। कॉट 0 को हम 1 अपॉन tan 0 डिग्री लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन tan 0 की वैल्यू अभी मैंने क्या बताया था, ये ध्यान से देखिए, tan 0 0 होता है, तो 1 अपॉन 0, ये अगेन हमारा नॉट डिफाइंड आ गया, नॉट डिफाइंड, और इसको हम एक सिंबल देते हैं ये। तो इस प्रकार से हमने 0 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल दी। अगला जो हमारा है वो 90 डिग्री का है कि हम 90 डिग्री की कैसे वैल्यू निकालें। तो ये हमने अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें हम क्या चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि ये इसमें एक राइट एंगल जनरेट हो जाए। हमारा एक एंगल जो है वो राइट एंगल हो जाए। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, जब हम इस एंगल को 0 डिग्री बना रहे थे तब ये वाला एंगल हमारा यहीं पे आ गया था। तो इस केस में यहाँ ध्यान से देखिए, जब 90 बनाना चाहोगे तो ये वाली साइड इसी के ऊपर आ जाएगी और ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री जनरेट हो जाएगा। जब हमारा ये 0 डिग्री रहेगा, ध्यान से देखिए, जब हमारा एंगल ये जो रहेगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, तब ये वाला सी वाला एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये वाला सी वाला एंगल 90 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल, अब देखो सी के साइन के लिए क्या करना होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब जो सी वाला साइड, सी वाला वर्टेक्स था, इसका अपोजिट साइड ए बी ही तो पड़ेगा। तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस भी हमारा ए बी है, और इस केस में अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस कर दिया तो ए बी अपॉन ए बी आ गया, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस प्रकार से साइन 90 की वैल्यू हमें पता चल गई 1 डिग्री। ऐसे कॉस 90 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो कॉस 90 की, कॉस का क्या डिफिनीशन होता है कि किसी भी एंगल का, अब जैसे सी हमारा 90 बना है तो सी का एडजेसेंट लेना है। अब एडजेसेंट साइड जो था, सी का एडजेसेंट वो BC था, पर इस केस में जब हमारा एंगल सी 90 डिग्री बना तब सी पॉइंट बी के ऊपर लाई कर गया। इस केस में BC साइड की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, AB है। तो यहाँ से
किसी भी जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं, किसी लेंथ से या कोई भी मैग्नीट्यूड हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो cos 90 की वैल्यू 0 आ गई। अब tan 90 कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, tan 90 इक्वल आप लिख सकते हो sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। तो sin 90 की वैल्यू अभी मैंने निकाला 1 अपॉन cos 90 की वैल्यू 0, और ये हमारा नॉट डिफाइंड आ गया। यहाँ से आपको पता चल गया कि cot ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, और tan ऑफ 90 डिग्री इक्वल नॉट डिफाइंड। तो जैसे हमने sin 90, cos 90 और tan 90 का वैल्यू निकाला है, सिमिलरली आप इनके रेसिप्रोकल जो रेशियोज होते हैं उनकी भी वैल्यू बता सकते हैं। जैसे कोसेक 90 डिग्री, तो कोसेक 90 को हम 1 sin 90 लिख सकते हैं, 1 sin 90। और आपको पता है कि sin 90 की वैल्यू अभी मैंने बताया 1 होता है, तो 1/1 मतलब 1 आ गया। 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। ऐसे sec 90 की वैल्यू आपको बतानी है, तो sec 90 इक्वल लिख सकते हैं 1/cos ऑफ 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू अभी मैंने बताया 0 डिग्री हो गई। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड आ गई है। अब आप इसी प्रकार से cot 90 की वैल्यू बता सकते हैं। cot ऑफ 90 डिग्री इक्वल 1/tan 90, 1/tan 90। और ध्यान से देखिए 1/tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, और 1/∞ का क्या होता है 0। जिस प्रकार से 1/0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होती है, तो 1/∞ का 0 हो जाएगा। यहाँ 0 हो गया। मतलब ये कि बहुत इनफाइनाइट नंबर से आप 1 को डिवाइड करोगे तो क्या नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो इस प्रकार से हमने जो स्पेसिफिक एंगल्स थे, जो 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था और 90 डिग्री था, ये स्पेसिफिक एंगल्स थे। कुछ इनके वैल्यूज हमने आपको निकाल के दिखा दिया और एक एक का प्रूफ करके भी दिखा दिया। अब आप ये टेबल आप सही से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसको याद करने का भी बहुत आसान तरीका है कि साइन ऑफ 0 डिग्री इक्वल 0, साइन ऑफ 30 1/2, साइन 45 1/√2, ऐसे साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब जैसे हमें साइन की वैल्यू पता चल गई तो कास का जस्ट उसका उल्टा होता है। अगर साइन 0 की वैल्यू, जो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के, उनकी वैल्यू साइन और कास में इक्वल होती है। अब आप सोचेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि 2 एंगल्स इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर इफ देयर सम इज 90 डिग्री। 2 एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 2 एंगल्स इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर इफ देयर सम इज 90 डिग्री। 2 एंगल्स एक दूसरे के, जैसे आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो मतलब आपको वह एंगल बताना है जिसको ऐड करने से 90 पूरा हो जाए, तो इसका 80 डिग्री हो जाएगा। तो जो साइन 10 डिग्री की वैल्यू होगी वही कॉस 80 की वैल्यू होगी। जो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनकी वैल्यू साइन और कास में इक्वल होती है। जैसे यहाँ देखिए 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 45 ही होता है, तो उसके लिए साइन और कास दोनों की वैल्यू सेम है। इसका भी 1/2 है और इसका भी 1/√2 है, दोनों का ही 1/√2 है। अब जितना यहाँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू है, जैसे मान लो आपको साइन 0 का पता है तो आपको कास 90 का भी पता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री इक्वल 0 तो कास 90 का 0। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ध्यान से देखिए कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 होता है,
तो यानी कि साइन में वही 60 का वैल्यू हो जाएगा, साइन 60 इक्वल रूट 3/2। अगर आपको साइन 30 का वैल्यू 1/2 दिया है, साइन में 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कॉस में 60 की वैल्यू 1/2 होगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स एंगल्स की साइन और कॉस में वैल्यू सेम होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे साइन 90 का अगर 1 होता है, तो अगर 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो 0 होगा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब साइन और कॉस का अगर आपको याद है, साइन का याद है तो कॉस का याद हो गया, आप tan का अलग से याद कर लीजिए, क्योंकि हमें वहाँ करके नहीं देखना है। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब कौन इस तरह करने जाएगा कि tan 0 की वैल्यू निकालना है, तो आप ये साइन 0 अपॉन कॉस 0 सोचेंगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ टाइम वेस्ट ना हो इसलिए tan का वैल्यू याद कर लीजिए। बाकी हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू कभी नहीं याद करते हैं, मैं तो आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बाकी के तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, कोसेक अगर दिया है तो उसे हम साइन में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू लिख देंगे, अगर सेक दिया होगा तो कास में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू लिख देंगे। सपोज आपको सेक 30 दिया है तो उसको आप 1/cos 30 कर दीजिए, और cos 30 की वैल्यू आपको पता ही रहेगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये टेबल आप अच्छे से एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। अगेन थैंक्स वेरी मच। और एक बार आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।